जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। मैंने छोड़ी सब चिंता, जब से आपका साथ पाया है। आपको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा आपने दिया है। जिंदगी भर लेने का नज़ारा आपने दिया है। मुझ पे एहसान आपका बड़ा बेशुमार है। गुरुजी, आपके भरोसे ही मेरा परिवार है। जी हाँ संगत जी, गुरु और संगत का रिश्ता भी एक विश्वास पर ही टिका है। विश्वास इस बात का गुरुजी है ना, सब रोग दोष का निवारण हो जाएगा, सब असंभव कार्य संभव हो जाएगा। जी हाँ संगत जी, आज का सत्संग डॉक्टर भाटिया अंकल गुड़गांव का है। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। डॉक्टर भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक है कि डॉक्टर ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धति में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उस अवसर के अनुभव हम सुना रहे हैं। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं अपितु उसकी औषधि है। उसे पुत्र उत्पत्ति होगी, जिसके कारण वह उसके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम डॉक्टर ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इससे वह अति व्याकुल थी। हम अचंभित रह गए क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को ज्ञान नहीं था। हमने किसी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। 1 महीने के बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे सभी डॉक्टर मित्र जिनको उसकी समस्या का पता था, सभी आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टरी विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरुजी के इस संदर्भ को वह समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी की एक और कृपा हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जो डायबिटीज की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वह सरलता से चल फिर नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया, सर्जरी का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी सर्जरी क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी सर्जरी की सफलता के लिए विनती की। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी सर्जरी? उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह स्वस्थ हो जाएगी। अतः हमने सर्जरी को स्थगित कर दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही सप्ताह लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनसे सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। संगत जी, हम एक सत्संग और सुनते हैं जो गुरुजी के एक भक्त का है। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक संतप्त हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरुजी की याद आई जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाता था।
मित्र की मां ने गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार बार यह आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे पुत्र का वर्ष भी नष्ट नहीं होगा। गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती थी। महाविद्यालय में 1 वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी। पहले दर्शन के समय ही गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने धीरे धीरे प्रगति करनी शुरू कर दी। डॉक्टर के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आधी परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। उसके बाद महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 महीने के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप वह सब में अच्छे नंबर लेकर पास हुआ। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा पुत्र 1 महीने में पूर्ण रूप से रोग निवृत्त हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। गुरुजी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी। वह वास्तव में ईश्वर दूत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग जो गुरुजी के भक्त का है मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कृपया अंत तक बने रहिए। एक समय था जब मंदिर, तीर्थस्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ आने से हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है। वह तो साक्षात परमेश्वर है, जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी मुझसे बार बार एक ही बात बोला करते थे, एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वो यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहाँ पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके देवी सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 1 सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीरे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को न बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना की। मैंने यह समाचार अपने पति को दे दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, न ही ये बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनके दोहराने के बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं। गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने सरलता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को
100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, महीने या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। इसलिए गुरुजी पे आस्था बनाए रखिए, गुरुजी पर विश्वास कीजिए, आपके सब काम जरूर बनेंगे। गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।